सेहत की बात क्वालिटी के साथ आज का मौजू एलर्जी। कौन नहीं देखता है, किसको नहीं एलर्जी, चाहे नेजल एलर्जी, नाक की, स्किन की, आंखों की, छाती की। खासकर उन लोगों को जिनको हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है या अस्थमा की एलर्जी है। जो हमारा अप्रैल से जून तक का मौसम, उसमें एलर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि घासें उगती हैं, उनके जो फूल निकलते हैं, घास से भी फूल निकलते हैं। जो हमारे सफ़ेदी के दरख्त हैं, जो बाग हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, जिनसे चाहे किकर का है, जिसको हम किकर फूल बोलते हैं, उनसे जो भी ज़्यादा फूल पैदा करें या बागों के फूल, उनसे जो पोलन निकलते हैं, उनकी एलर्जी होती है। खासकर जो प्रीडिस्पोज्ड हो। क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, बताएंगे हम आपको। आंखों को खुजली आना, आंखों के इर्द गिर्द वर्म चढ़ना, नाक बंद होना, पानी बहना, जुकाम जैसा है लेकिन बुखार नहीं है, नाक की एलर्जी, इचिंग, खुजली आना नाक में, बार बार नाक को टच करना, इस तरह जल्द में दाने निकल सकते हैं। या जिनको अस्थमा की तकलीफ हो, उनको सांस फूलता है, और जब बहुत देर हो तो कभी कभी उनको खांसी आती है और गले में म्यूकस जमा हो जाता है। लेकिन नाक बंद होना, सांस फूलना, सीवियर अटैक भी हो सकता है जिनकी एलर्जी की हिस्ट्री हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अलामात तो हमने बता दी। बहुत स्नीजिंग, यानी कि इतनी छींकें आती है एक ही बार 10-20 तेज भी, और इतनी छींकें तंग करती हैं कि रात को नाक जब बंद हो जाए तो नींद खराब हो जाती है। उस वजह से थकावट, जब सांस फूलता है चल नहीं सकता है। इससे हमारे लोगों के जो काम करने वाले हैं, चाहे खेतों में, चाहे बागों में, चाहे ऑफिस में, चाहे घरों में, जिनको पोलन एलर्जी है, उनके बहुत सारी दिन, काम के दिन ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक तकलीफ है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? इसके लिए जिनको एलर्जी है, मास्क पहने। जिनको घास के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि घास काटने वाले हमारी माएँ, हमारी बहनें खेतों में जाती हैं या सब्जियां जहाँ पर उगाती हैं वहाँ पर जाती हैं, घास के साथ तो वास्ता पड़ता ही है बहुत सारे किस्म के। तो ग्लव्स पहन लें। कपड़े जब धोते हैं उनको बाहर ना रखें इन सीजन में। किस वक्त ज़्यादा होती है एलर्जी? जब मौसम खुश्क हो और हवाएं चलती हैं। बारिश का मौसम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बारिश की वजह से ये सारे पोलन्स खत्म हो जाते हैं। जिनको एलर्जी है वो बारिश के बाद बाहर निकले, क्योंकि वरना इस सीजन में जिनकी एलर्जी की हिस्ट्री है वो इंडोर्स रहते हैं। इंडोर्स में भी, घर के अंदर भी खिड़कियां इन दौरान बंद करें। बाहर जब निकले तो मास्क पहनकर, हमने बता दिया। किसी किसी को आंखों की एलर्जी होती है, पोलन्स आंखों में भी चले जाते हैं, ग्लासेस पहन लिया करें। लेकिन कुछ तदाबीर हैं जो हमें हर एक को, जिस तरह हमने बताया कि जब हम बाहर से आते हैं, हम ये पोलन्स लेकर घर अंदर जाते हैं, बेहतर सर पर भी होते हैं, बालों पर भी बैठ जाते हैं। इसलिए अगर जिसको एलर्जी है, अगर वो घर आकर शावर ले, वो अच्छी बात है। जो कपड़े पहने हुए हैं उनको दूर रखें, क्योंकि उन पर पोलन से, जो गर्म कपड़े हैं वो अलग होने चाहिए, जो बाहर वाले कपड़े ज़रूरी वो अलग होते हैं, लेकिन उनको धोए ताकि वो पोलन उनसे गायब हो जाए। क्योंकि जब वो वापस वही कपड़े पहनेंगे धोए बगैर, दिन को वो काम कर रहे थे या दिन को किसी बाग में या ऑफिस में, जहाँ पर भी, क्योंकि पोलन हवा में होते हैं, इसका कोई जगह जहाँ भी खिड़की खुली है वहाँ पर ही घुस जाएंगे। चाहे मकान है, चाहे ऑफिस है, चाहे कोई बिल्डिंग है, चाहे रोड है, चाहे बाग है, वहाँ पर होंगे। हमारा एक्सपोजर, जिंदगी तो गुजारनी है, लेकिन बहुत सारी तकलीफात भी हो सकते हैं। जिनकी क्रॉनिक एलर्जी होती है उनको नाक बहुत देर तक बंद होती है और इसको नाजल पॉलिप्स भी बन जाती है। उनके किसी वक्त पर अगर पहले से नाक थोड़ी टीढ़ी हो अंदर से, उनको नाजल ब्लॉक हो सकता है और सर्जरी की भी किसी वक्त ज़रूरत पड़ती है, चाहे नाजल पॉलिप्स हो
یا ڈیویٹڈ ڈی این ایس جس کو ہم بولتے ہیں ڈیویٹڈ نیزل سیپٹم، اس کے لیے. اس لیے یہ کچھ تدابیر ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں ہم اور کچھ تدابیر بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. ہاں، ایمونو تھراپی میڈیسنس وہ دور کی بات ہے، لیکن سلو ایکسپوجر بہت سارے ملکوں میں جو افورڈ کر سکتے ہیں، ہم وہ باتیں نہیں کریں گے جو ہمارے لوگ افورڈ نہ کر سکیں، جو پاسبل نہیں ہے.